कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, तो उसमें अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़ुबान से निकले हुए लफ़्ज़ जो हैं वो उनकी लाज रख लेता है। बेशक। तो आप अल्लाह की निस्बत से माँगना शुरू कर देंगे, तो आपको अल्लाह जो है वो ज़्यादा जल्द देना शुरू कर दे देगा। देगा, तो बिल्कुल। ये बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको फेक न्यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जब मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है, तो तब भी चीज़ें थोड़ा-सा ट्रिगर कर सकती हैं दोबारा, लेकिन अच्छा। उतनी वर्स्ट ट्रिगर नहीं करेंगी। पैसे के एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन खुशगवारी की तरफ आना शुरू होंगी। पैसा इनके ऊपर बरसना शुरू होगा। अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उनसे इनको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हों। फिर इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से राहत होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इनकी रीडिंग्स होती हैं आप लोगों के ज़ोडिक से रिलेटेड। और आपको पता है कि रूहानियत के ऊपर भी वज़ाइफ से मौइज़ात, जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त अमल ये बताते हैं, आप वो भी विजिट करें, वज़ाइफ से मौइज़ात। और आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं, जुलाई का मंथ, क्योंकि जुलाई में अब हम एंटर हो रहे हैं। जुलाई की इंपॉर्टेंट डेट्स भी पूछेंगे सर से कि जिसने कारोबार स्टार्ट करना है, किसी ने कोई ऐसी चीज़ करनी है जो उसके लिए पॉजिटिविटी हो। अव्वल तो मुहर्रम है, तो उसमें हम एहतराम भी करेंगे, लेकिन सर से हम ये पूछेंगे कि जुलाई का मंथ टॉप ज़ोडिएक कौन से होंगे, किसका टाइम अच्छा आ रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, किसका कैरियर बूस्ट कर रहा है, कौन जॉब तब्दील करे तो उसको फ़ायदा होगा। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन टॉप ज़ोडिएक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम है फलक, आप ठीक हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त। सर मैं सच्ची ऑनेस्टली बात करूँ, नाज़रीन से भी करूँगा कि आप जो ज़ायचा बताते हैं ना, उसके अंदर बड़ा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि जी आप एक्यूरेट से भी ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब कि अल्लाह के हुक्म से आप चीज़ें बड़ी लोगों को अच्छी डिटेल में बताते हैं। ये ऑडियंस फलक, का ये एक फीडबैक। अल्लाह की ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी नीयत पे भी बेस बेशक, करती हैं। बेशक। कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, तो उसमें अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़ुबान से निकले हुए लफ़्ज़ जो हैं वो उनकी लाज रख लेता है। बेशक ऐसे ही। क्योंकि नो डाउट बीइंग अ मुस्लिम, आलिमुल गैब जो है तो अल्लाह ताला की ज़ात है, कि 100% तौर के ऊपर जो हतमी चीज़ें हैं, गैब का इल्म है, वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और शख्स को नहीं है। नहीं। और अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह जिसको चाहता है उसके दिल में, उसके ज़हन में, उसको वो चीज़ अता कर देता है कि आपको अगर गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, तो वो आप किसी शख्स की मजबूरी, परेशानी, प्रॉब्लम्स को अगर आप दूर करना चाहते हैं, आप उसको कोई अच्छा मशवरा देना चाहते हैं, तो हमारे जो ज़ुबान से अल्फाज अदा को हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंसान की भी इतनी वक़्त नहीं होती कि वो अपने तौर के ऊपर कोई चीज़ अदा कर रहा हो। अगर अल्लाह चाहता है कि आपके पास कोई शख्स आया है, आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, और आपके पास जो नॉलेज है, और नॉलेज भी ऐसा कि जिससे आपने अल्लाह के ही बनाए हुए सितारों को, सियारों को देखते हुए फिर उस शख्स को कोई अच्छा मशवरा देना है, तो अल्लाह ताला आपके दिल में या आपके ज़हन में इस तरह का ख़्याल या गुमान डाल देता है कि जिससे आपको अच्छी प्रेडिक्शन, कोई अच्छा मशवरा, कोई अच्छी रीडिंग जो है वो लोगों को दे दे। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम जितना ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, जितना ज़्यादा लोगों को मायूसी से बाहर निकालें, मुस्बत सोच की तरफ लेके आएँ। बिल्कुल। और उसमें मेरी बीइंग अ मुस्लिम और इसके साथ जो मेरा खानवादा है, सादात होने के साथ-साथ, क्योंकि सादात की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी नॉर्मल उम्मतियों के थोड़ा-सा अलग होती हैं। बेशक। और ऑब्वियसली ये चीज़ सबसे ज़्यादा भी एहसास होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसकी फिर रोज़े क़यामत पकड़ भी उतनी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही। कि आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी और आप जो है उस ज़िम्मेदारी को निभा के आए। तो इसी तरह, क्योंकि हमारे पास जो अभी जुलाई का महीना है, इसमें आप देखें इस्लामी दौर के ऊपर माह मुहर्रम जो है, इसकी भी इब्तिदा चल रही है, इसका भी आगाज़ है, और पहले ही हफ्ते में अयाम मुहर्रम भी हैं और अशर मुहर्रम चल रहा है। तो इसमें आप देखें कि इसमें सादात से ही कुर्बानी ली गई है, यानी कि अहले बैत से ही कुर्बानी ली गई है। अल्लाह अगर चाहता तो यही ज़िम्मेदारी या यही हक़ के ऊपर खड़ा होना, साबित कदम होना, अल्लाह किसी भी शख्स की ड्यूटी लगा सकता था। लेकिन ये ज़िम्मेदारी, ये एहसास, ये जज़्बा और ये कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ सादात के लिए लिखी है, कि अहले बैत जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादात में से हैं, उनकी अतहार में से हैं, ये ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर लिखी थी कि अगर उन्होंने दीन को असल हालत में कायम करना है, हक़ के ऊपर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है, तो ये ज़िम्मेदारी भी उसी घराने की तरफ है। तो इसी तरह, क्योंकि वही ब्लड लाइन होने की वजह से, और ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे यहाँ पे एक तो सही और सच्चा सैयद होना, फिर उसके बाद नजीबुल तरफ़ैन सैयद होना, और फिर नजीबुल तरफ़ैन सैयद होने के साथ साथ ये चीज़ भी देखना
कि आपकी निस्बत जो है वो वालिद की तरफ से चल रही हो, सादात होने की नाते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आप नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं और वालिद की तरफ से आपकी ब्लड लाइन जो है वो सादात में चल रही है, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला आपको इल्मी तौर पे भी अता कर रहा होता है। बेशक ऐसे ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मैटर करती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी इसमें कोई काबिलियत नहीं है। माशाल्लाह। जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, लोग अगर रिस्पेक्ट करते हैं या लोग अगर रिगार्ड कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मुझे देख के या मेरे नाम से या मेरे इल्म से नहीं कर रहे होते। लोग वो निस्बत देखते हैं जो कि वो निस्बत है जो कि वाक़ई करबला से है, और वो निस्बत है जो कि मेरे नाना की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी निस्बत से। तो लोग उसी निस्बत से इज़्ज़त दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है वो एक निस्बत से जुड़ता है, और हमारा दीन जो है वो भी क्योंकि निस्बतों वाला है, और हम भी क्योंकि निस्बतों की निस्बत से चल रहे होते हैं। यही चीज़ मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही। कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ मांग रहे हो, जब भी अल्लाह ताला के हज़ूर आप सजदा रेज़ हो रहे हो, जब भी अल्लाह के हज़ूर आप दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से आप उसकी निस्बतों से मांगना शुरू करें। आप अपनी कोई हाजत रवाई के लिए बात कर रहे हैं, आप अपनी किसी परेशानी के लिए बात कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के जो इस्माए आज़म हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं, अल्लाह के जो ख़वास हैं, अल्लाह की जो अशकाल हैं और अल्लाह के जो नाम मुबारक हैं, आप उनकी निस्बतें अल्लाह को देना शुरू करें। तो आप अल्लाह की निस्बत से मांगना शुरू कर देंगे, तो आपको अल्लाह जो है वो ज़्यादा जल्द देना शुरू कर दे देगा। तो ये बहुत मैटर करता है। अब सेकेंडली चीज़ आ जाते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के एतबार से देखा जाए तो मंथ ऑफ जुलाई में देखें तो मंथ ऑफ जुलाई जो है वो 3 मेजर पॉइंट्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसमें ये है कि मंथ ऑफ जुलाई के मिड में सन जब अपना हाउस चेंज करेगा तो जुपिटर जो है अभी फिलहाल चूंकि अभी कंबस्ट पोजीशन में है, जुपिटर जो है वो अच्छी प्लेसमेंट में आ जाएगा। पहली चीज़ ये होगी कि जुपिटर का अपनी ताकतवर पोजीशन पे आना कुछ ज़ोडिक साइंस को जो है वो खुशबख्तियाँ दिलाएगा। सेकंड चीज़ अगर हम लोग देखें तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास मंथ ऑफ जुलाई में आएगी, ऑब्वियसली वो मिड ऑफ जुलाई में जाके सन की प्लेसमेंट का चेंज होना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सरीउल रफ्तार प्लैनेट है, वीनस मोहब्बत का सितारा, उसका 2 से 3 ज़ोडिक साइंस को चेंज करना है। और उसके बाद मिड ऑफ जुलाई के बाद से मरकरी जब रेट्रोगेट हो रहा है, मरकरी की रेट्रोगेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है आपकी कम्युनिकेशन से, आपके बातचीत से, आपके अल्फाज से, आपकी कमिटमेंट से, आपकी लोगों के साथ चीज़ों को, बयान को, रब्त को बेहतर लेके चलने से। तो इसी वजह से बहुत सारी प्रेडिक्शंस हम लोग पहले भी कर रहे थे, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर की थी, ईरान इसराइल वॉर की थी, या इसी तरह कुछ पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के ऊपर मंजरनामे की तब्दीली की थी। तो ये चीज़ शायद तभी भी मैंने बताई हो कि मंथ ऑफ जुलाई में जब मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है तो तब आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी जो कि या तो अनरियलिस्टिक हो सकती हैं या फिर जिसमें हकीकत का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, फिर जुलाई में हम देखेंगे मंथ ऑफ जुलाई मिड के बाद से। मिड के बाद से जब मरकरी जो है उसने रेट्रोग्रेड होना है। ठीक है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है मीडिया से, कम्युनिकेशन से, मरकरी का ताल्लुक है खबरों से, और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो इट मीन्स कि र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आपको फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो ऑलरेडी जो चीज़ें कमिटमेंट्स की शक्ल में चल रही हैं, जंगबंदी की शक्ल में, मुआहिदों की शक्ल में, और अभी वक्ती तौर के ऊपर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किसी तौर पे जो एकदम से फजा फैली थी जंगों की, वो थोड़ा सा थमना शुरू हुई है। तो जब मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है तो तब भी चीज़ें थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती हैं दोबारा। अच्छा। लेकिन उतनी वर्स्ट ट्रिगर नहीं करेंगी। एक तो ये चीज़ है क्योंकि जुपिटर जो है वो अपनी कमज़ोर कैफियत पर नहीं है। अब हम अगर ज़ोडिक साइंस को देखेंगे, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बयान की हैं कि सन का चेंज होना, जुपिटर का कमज़ोर कैफियत से निकल आना, फिर मरकरी की रेट्रोगेशन का होना। तो ये 3 मेजर प्लानिटरी पोजीशन जो हैं हमारे पास मंथ ऑफ जुलाई को कंपैरेटिवली इस साल की इब्तिदा जो कि इस्लामी महीने के तौर पे हुई है, वो निस्बतन एक खुशबख्त और पॉजिटिव महीना बनाएगा कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए। वो कौन से हैं? अब कुछ ज़ोडिक साइंस में देखा जाए तो उसमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आएगा वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों की ज़िंदगी में, सोच में और तख्लीक में, मोहब्बत में, मिलनसारी में, इजहार में, ये लोग बहुत ज़्यादा साफ गोई से काम लेंगे और प्योरिटी की तरफ आएंगे। रिश्तों में भी कोशिश करेंगे कि जो मसाइल परेशानी है उनको किसी दौर के पर समेटा जाए, सुलझाया जाए। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके घर से जुड़े हुए मामलात में हसद रखते हैं, बदनज़री क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, वो भी पहले हफ्ते जुलाई के बाद से हटना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो घर के माहौल में भी थोड़ा सा सुकून आना शुरू होगा टॉरस के। फिर उसके बाद देखा जाए तो टॉरस वालों के ज़ायचे में पैसे के घर में जुपिटर की कमज़ोर पोजीशन ख़त्म होनी है और जुपिटर वहाँ पे ताकतवर होगा, और ये लॉर्ड प्लैनेट है इनके ज़ायचे में बेसिकली तौर के ऊपर 11वें घर का।
तो ये इस चीज़ को रिलेट करता है कि उनको फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, पैसे के एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन खुशगवारी की तरफ आना शुरू होंगी, पैसा इनके ऊपर बरसना शुरू होगा। सेकंड ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो सेकंड ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोज़म। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में दो बहुत ही मेजर प्लैनेट्स इनके ज़हन के घर में है इब्तदाई तौर के ऊपर, एक सन और एक जुपिटर। तो इनकी सोच में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनकी सोच में आला ज़रफ़ी है, इनकी सोच में दूरअंदेशी है, इनकी सोच में खुद एतमादी है, बढ़ावा है। ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुद ग्रो करेंगे बल्कि लोगों को भी ग्रोथ की तरफ लेके आना शुरू करेंगे। इसके बाद इनके पास बड़े यूनिक आइडियाज़ होंगे और इसके साथ इनकी सोच में मिलनसारी होगी और अपनी ज़िंदगी में अपने करियर से जुड़े हुए मामलात को कुछ फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ेंगे। फिर उनके बाद इनकी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई पैदा करना भी है। सेकेंडली तौर के ऊपर जब यहाँ पे जुपिटर की कमज़ोर कैफियत ख़त्म होनी है, जब सन यहाँ से मूव कर जाएगा तो जुपिटर जब यहाँ पे मौजूद होगा वो इस चीज़ को रिलेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में शराकती तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ, कि अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उनसे इनको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हों। फिर इनकी ज़िंदगी में शादी के एतबार से राहत होगी कि इनकी अगर किसी जगह पे कोई बातचीत चल रही है तो वो इनकी ज़िंदगी में जाकर तकरीबन कोई 15 जुलाई के बाद से फाइनलाइज होगी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऑलरेडी ये शादीशुदा है और इनकी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो इनकी ज़िंदगी में 15 जुलाई के बाद से सुलझना शुरू होंगे। ओके। सिर्फ 15 जुलाई के बाद इनको एक चीज़ की एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है और वो ये है कि ये कोई भी फैसला एकदम से ना करें, सेकंड थॉट दें चीज़ों को और फिर चीज़ों को फाइनलाइज करें। बस ये एहतियात कर लेंगे तो इनका पूरा महीना जो है वो निस्बतन बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार गुजरेगा। जेमिनीज़ का। अब हम आ जाते हैं थर्ड ज़ोडिक साइन की जानिब और थर्ड ज़ोडिक साइन जहाँ पे आता है स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियन वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से ये पूरा महीना बहुत खुशगवार और पॉजिटिव रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर ये इंटरेक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, इनका हल्का अहबाब वसत इख्तियार करता हुआ नजर आएगा, इनकी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से फाइनेंशियली तौर के ऊपर बढ़ावा आना शुरू होगा और ये बढ़ावा ज़्यादातर आना शुरू होगा तकरीबन कोई 12 जुलाई के बाद से। ठीक है। क्योंकि 12 जुलाई के बाद इनके जो पैसे का रूलिंग प्लैनेट है वो अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा, तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ठीक है। इनके किसी जगह के ऊपर कोई पैसे फंसे हुए हैं तो तकाजा करने से 12 जुलाई के बाद वो मिलना शुरू होंगे। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए निस्बतन एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। फिर उसके बाद इब्तिदा में देखा जाए तो इब्तिदाई तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में वीनस डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके जहन के घर के ऊपर नाजिर रहेगा तो इनकी सोच में मोहब्बत है, मिलनसारी है, पॉजिटिविटी है, तख्लीक है कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर चीज़ों को खुशगवार बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब इसमें अगर हम लोग इन 3 ज़ोडिक साइंस के बाद जो कि टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये 3 हो गए। अब इसमें जो चौथा ज़ोडिक साइन आ जाता है वो आएगा एक्वेरियस बुर्ज अक़रब। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में एक तो घर के माहौल में खुशबख्ती, फैमिली मेंबर के साथ इनके बॉन्ड का स्ट्रेंथन होना, घर में बरकत का आना, घर में खुशहाली का आना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनसे फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स मिलना। फिर इनकी ज़िंदगी में पैसे का मालिक कमज़ोर पोजीशन से निकलेगा और साथ में ये लॉर्ड प्लैनेट है इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात का भी, लोगों से ख्वाहिशात और फ़ायदे फेवर का पूरा होना और इनकी ज़िंदगी में जो दरीना तौर के ऊपर ये कोई भी मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे होंगे वो इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह 15 जुलाई के बाद से कोशिश करने से इनको मिल जाएगा। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में 15 जुलाई के बाद पैसे वाइज खुशबख्ती आना, पैसे वाइज राहत आना, फाइनेंशियली तौर पे बढ़ावा होना, सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस का ग्रो होना और इनकी ज़िंदगी में लोगों से फ़ायदा फेवर मिलना शुरू होना। इवन ऐसे एक्वेरियंस जो कि ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं, खुद से कोई काम कर रहे हैं, करियर से फ़ायदे का घर है 11th हाउस और 11th हाउस की कमज़ोर पोजीशन का दूर होना वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि करियर से इनको ब्लेसिंग्स और फ़ायदा मिलना शुरू हो। यानी कि जो लोग अपना ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं उनको पैसे के एतबार से जो फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलनी है वो जाके मिलेंगी 12 जुलाई के बाद से। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस जिनमें टॉरस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है, ये 4 ज़ोडिक साइंस निस्बतन कंपैरेटिवली बाकी 8 ज़ोडिक साइंस के ज़्यादा खुशगवार, ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ रहते हुए नजर आते हैं। इस मंथ, ये जुलाई के मंथ में देखेंगे। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट डेट्स आप कौन सी देते हैं जुलाई की जिसमें कोई कैसे कहते हैं ना, कोई मतलब कहते हैं खुशी का काम कोई कर रहा है और वैसे तो नहीं करना चाहिए, मुहर्रम है उसमें हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाहर के मुल्क में भी हमें लोग देख रहे हैं, कोई मुस्लिम नहीं भी होते वो भी हमें देख रहे होते हैं, तो कोई होता है ना किसी ने कोई इवेंट करना है या कोई इवेंट के अलावा भी कुछ लोग अगर कोई नया काम शुरू या जॉब बदलना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप जॉब बदलना चाह रहे हैं, किसी जगह पे वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ईमेल करने हैं, या किसी शख्स को कोई काम अपना कहना है कि वो आपको इनकार ना करे, आपका काम कर दे। बिल्कुल। तो उस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 दिन आते हैं मंथ ऑफ जुलाई में बहुत इंपॉर्टेंट।
इसमें मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो इसमें एक तो आ रहा है वो जो शम्स का टाइम, फिर आ रहा है वो जो जोहरा का टाइम। ठीक है, अब इस एतबार से ये 4 दिन बनते हैं, 11, 12 जुलाई, ठीक है, 23 और 24 जुलाई। 2324। तो ये 4 दिन ऐसे हैं कि इन 4 दिनों में अगर आप अपनी इज्जत बहाल करना चाहते हैं, लोगों से फ़ायदा फेवर हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, रिश्तों में लड़ाई झगड़े परेशानी को सुलझाना चाह रहे हैं, बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन या विरासत के मसाइल को हल करना चाहते हैं, या आप हसूल वीज़ा के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, या इवन आप रूहानी सफ़र के लिए भी कोशिश करना चाहते हैं, तो तब इन 4 दिनों में की गई कोशिशों से आप लोगों को इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स होती हैं और नो डाउट नाजरीन आप ये आज नोट करिएगा, ये पूरे जुलाई में चेक करिएगा जो सर ने जिस तरह बातें की हैं। देखिए हतमी फैसला अल्लाह ताला का है, बिला शुक्र। करना मेरे अल्लाह पाक ने, और क्योंकि जो अल्लाह ताला करते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है। और ये जस्ट एक एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग है, कैलकुलेशन है जो सर हमें प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर बताते हैं, गाइड देते हैं, आपको बताते भी हैं, लेकिन अल्लाह के करीब रहिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त कैलकुलेशन सर की दोबारा लेकर। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ, फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।